हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और फिर से हम लोग अपनी साइंस एंड टेक की सीरीज ले आए हैं। मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, कुछ चीज़ों के कारण लेट हुई चीज़ें, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और हमारी कई बार क्या होता है कि प्रायोरिटीज को हमें ध्यान में रखना पड़ता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि फैमिली भी होती है और फिर काम भी होता है, तो वो वर्क एंड लाइफ वाला जो बैलेंस है उसमें कुछ चीजें गड़बड़ा जाती हैं कई बार। तो उसके अकॉर्डिंग चीजें डिस्टर्ब होती हैं। बट हमें उस टाइम पे कोऑपरेट करना होता है। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज दैट यू गाइज आर कोऑपरेटिंग विद अस। तेज टीम दोबारा से ट्रैक पे आने के लिए काम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, और बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे। सारी चीजें अच्छे से होंगी, कोई क्वालिटी हैम्पर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी 8 लेक्चर अपने साइंस एंड टेक के कवर कर चुके हैं, और हमारा ये आज 9th लेक्चर है जो कि RFID पे होगा। ठीक है, 8 लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो आप जाके देख सकते हो, अपना प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 8 टॉपिक कवर कर चुके हैं अपने सिलेबस के हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। अब आज वाली वीडियो में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई PYQ आया, मतलब प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्वेश्चन आया, तो उसको देखेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, मतलब घटक कौन कौन से हैं इसके। ठीक है, या फिर ये कितने प्रकार का होता है, अगर टाइप्स की अगर हम बात करते हैं कि RFID टैग्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या इसकी क्या एप्लीकेशंस है, क्या उपयोग है इस टेक्नोलॉजी के, और कहाँ कहाँ सेक्टर में इसको उपयोग किया जा सकता है। अगर हम लोग इसकी एडवांटेजेस की बात करें, या फिर इसकी चैलेंजेस की, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो RFID में आएंगी, और इससे रिलेटेड जैसा कि हम हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस रखते हैं, तो इस वीडियो में भी 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, जिनके आंसर्स आप जो अपना मेंस का जो आंसर राइटिंग का ग्रुप है उस पे आप लोग जाके पोस्ट कर सकते हो। और मैं इस वीडियो में स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा, अक्षय सर हैं जो कि अभी RS पोस्टेड है बीकानेर में। और उनको मैं थैंक्स करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि वो अपना बिजी शेड्यूल निकाल के आप लोगों के आंसर्स रिव्यू कर रहे हैं। तो तेज टीम इज रियली थैंकफुल टू हिम। और आप लोग भी देखना कि वो कितना अच्छे से वो रिव्यू कर रहे हैं सबके आंसर्स को, और आप उनके एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो वहां पे। ओके, चलो आगे देखते हैं अब। अगर हम लोग PYQ की बात करें, अगर RFID से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, तो एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन था कि भाई RFID का जो मूल सिद्धांत है या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो बताना था आपको। और इसकी 2 एप्लीकेशन की 2 उपयोग बताने थे इस टेक्नोलॉजी के, कि हम लोग इसको कहां पे यूज करते हैं। तो मूल सिद्धांत आपसे पूछा जा चुका है, और इस तकनीक के 2 उपयोग बताने थे। देखो, साइंस एंड टेक का जो हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें यह बात बताई गई थी कि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सीधे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लेगा, या वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो टेक्नोलॉजी, या फिर उसकी एप्लीकेशंस पूछ लेगा। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस पूछ लेगा। आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव उससे रिलेटेड क्या क्या है वो आपको खुद से प्रिपेयर करने। तो ये कुछ 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती कि अपन बहुत डिग आउट करें या बहुत डीप में जाके किसी को गहराई में जाके पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अगर न्यूज की बात करते हैं, तो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आपको RFID के बारे में न्यूज में दिख जाएगा कि गवर्नमेंट जो है काफी एक्टिव है RFID को लेके। वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, एरियाज में काम कर रही है RFID के लिए, और RFID का यूज कर रही है ताकि वहां पे इंप्रूव किया जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। जैसे RFID का यूज किया गया, RFID टैग्स का, कहां पे, जो अमरनाथ यात्रा जो जाती है उसमें की ट्रैक करने के लिए, जो श्रद्धालु जा रहे होते हैं, जो पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए। फिर अभी RFID का यूज हो रहा है PDS सिस्टम में, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां पे अनाज को ट्रैक करने के लिए, जो अनाज आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर अगर देखें तो मिलिट्री भी अब लोग यूज कर रही है वेपन्स को, या वहां पे जो इन्वेंट्री है या जो सामान आता है उसको ट्रैक करने के लिए। फिर हाईवेज पे तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भाई जो इंडिया में जितने भी हाईवे हैं वहां पे फास्टैग या फिर RFID को इंप्लीमेंट किया जाए, वहां पे टोल टैक्स कलेक्ट किया जाए। ओके, फिर दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें, तो दिल्ली एयरपोर्ट ने भी लगेज को, जो सामान आता है उसको चेक करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, ताकि वो गुम ना हो या फिर उसका ध्यान रखा जाए अच्छे से, तो उसके लिए भी RFID का यूज कर रहा है। फिर लेकिन कुछ कुछ न्यूज ऐसी भी मिलेंगी आपको कि भाई RFID में कोई चीटिंग हो गया है, या फिर कोई हैक हो गया है, या फिर गलत तरीके से उसका यूज किया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएंगी, और इन्हीं को एग्जाम्पल की तौर पे लिख सकते हो आप अपने क्वेश्चन में ये एग्जांपल यूज कर सकते हो कि कहां पे यूज कर रहे हो। तो बताओगे कि दिल्ली एयरपोर्ट पे सामान चेक करने के लिए, है ना, हाईवेज पे टोल के साथ यूज कर रहे हैं, मिलिट्री यूज कर रही है,
ओके, तो ये सारे एग्जांपल कि भाई अमरनाथ यात्रा पे यूज किया गया, पीडीएस सिस्टम में यूज किया गया, तो ये किसका पार्ट है? आप गवर्नेंस में भी इसको यूज कर सकते हो। इससे बेसिकली हो क्या रहा है, गवर्नेंस ही तो इंप्रूव हो रही है, मतलब सर्विसेज डिलीवर करी जा रही हैं और अच्छे से डिलीवर हो रही हैं इससे। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में आप सिंपली अगर जाके देखोगे तो यहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। ये टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स के प्रिंसिपल पे काम करती है, और ये रेडियो वेव्स क्या करती हैं? आइडेंटिफाई करती हैं, ट्रैक करती हैं, किसको? सामान को, ऑब्जेक्ट को, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल्स है, उनको ट्रैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस से, मतलब दूर से ही चीजों को ट्रैक कर लेता है इस टेक्नोलॉजी में। और इसमें लाइन ऑफ साइट, मतलब एक लाइन में आने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप लोग बार कोड में और हम लोग जो क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं उसमें देखते होंगे कि हमें बिल्कुल उसके सामने अपना फोन करना पड़ता है तब वो स्कैन हो पाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग गाड़ी से जब जा रहे होते हैं हाईवे पे, तो टोल से दूर से ही आपका पैसा कट जाएगा, आपको एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में आने की जरूरत नहीं है, तो लाइन ऑफ साइट में आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये आरएफआईडी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आगे देखते हैं कि आरएफआईडी बेसिकली काम कैसे करती है। अगर आरएफआईडी के कंपोनेंट्स की हम लोग बात करें तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। एक होता है रीडर, एक होता है एंटीना, और एक होता है टैग। टैग में बेसिकली होता क्या है? टैग में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शंस या फिर उसके बारे में जो चीजें हैं वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सारा डेटा कलेक्ट होता है। ओके, एनक्रिप्टेड फॉर्म में सारा डेटा कलेक्ट होता है, कहां पे? टैग में। रीडर क्या करता है? उन सिग्नल, मतलब रीडर पहले क्या करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो सिग्नल सेंड आउट करता है, किसको? एंटीना को। और एंटीना क्या करता है? इंटरेक्ट करता है टैग के साथ। अब ये टैग क्या करता है? इंफॉर्मेशन को भेजता है, जो कि रीडर रीड करता है, और कंप्यूटर में आप उस चीज को स्टोर कर सकते हो। तो ये इस तरीके से, मतलब कि भाई रीडर ने रेडियो वेव्स को छोड़ा, ओके, रीडर ने रेडियो वेव्स भेजी, एंटीना ने एब्जॉर्ब की, कैच की, टैग के साथ इंटरेक्ट किया, टैग ने वापस क्या किया? इंफॉर्मेशन को भेजा, जो डेटा स्टोर था उसको भेजा, रीडर ने उसको एक्सेप्ट किया उस इंफॉर्मेशन को, और कंप्यूटर में उसको स्टोर कर दिया, और वहां पे आप उसको कलेक्ट करके उसको देख सकते हो। तो रीडर, एंटीना और टैग, ये तीन चीजें हैं, ये तीन कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आरएफआईडी सिस्टम जो है वो काम करेगा। तो अगर आरएफआईडी के हम लोग घटक की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? रीडर है, एक एंटीना है, और एक टैग है। रीडर का काम क्या है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को या रेडियो वेव्स को भेजना और फिर डेटा को कलेक्ट करना, और ये डेटा आया कहां से? ये आया टैग से। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख ली कि किस तरीके से काम करता है। आपसे हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कंपोनेंट्स के बारे में लिखो, या किस तरीके से आरएफआईडी टैग, वो आरएफआईडी काम करता है, तो ये डायग्राम भी बना सकते हो आप सीधा वहां पे। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें कि भाई आरएफआईडी जो टैग्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। अगर पैसिव की बात करते हैं हम लोग कि भाई निष्क्रिय आरएफआईडी टैग जो होता है उसमें बैटरी की जरूरत नहीं होती है ना, कोई आवश्यकता नहीं होती उसमें बैटरी की। वो किससे अपनी ऊर्जा लेता है? वो लेता है जो रीडर होता है, रीडर जो सिग्नल भेजता है उससे अपने आप को वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है। किससे एक्टिवेट करता है? रीडर से एक्टिवेट करता है। रीडर ने जो रेडियो वेव्स भेजी हैं उससे ये एक्टिवेट होता है, इसमें कोई बैटरी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर एक्टिव की बात करिए, जो सक्रिय आरएफआईडी टैग है, उसमें बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, बैटरी जरूरी होती है वहां पे। और अगर इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे ही आप देखोगे ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, होलसेल हो गया। ये उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, या बहुत बड़े बड़े एसेट्स, बहुत बड़े बड़े सामान को क्या करना पड़ता है? ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन एक्टिव जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है पैसिव से, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जब डिफरेंस करने की बात आती है तो आप एक सिंपल सा क्या करना, टेबल बना देना, और इधर पैसिव और इधर एक्टिव, और सारी चीजें लिख देना कि भाई इसमें बैटरी की जरूरत है या नहीं है, ये महंगा है या सस्ता है, या फिर कोई पास किससे एक्टिवेट होता है, ठीक है, या कौन सी इंडस्ट्री में पैसिव जो आरएफआईडी टैग है वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और एक्टिव आरएफआईडी जो है वो किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि भाई आरएफआईडी की एप्लीकेशन या इसके जो उपयोग हैं, इस टेक्नोलॉजी के उपयोग कहां किए जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज होती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जो इनकी इन्वेंट्रीज, इनमें कितना सामान रखा जाता होगा, तो उस इन्वेंट्री में उस सारे जो इतने बड़े बड़े पैकेट्स आते होंगे उनको ट्रैक करना, उनमें सामान, कितना सामान जा चुका, कितना सामान आया है, उस सारी इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये सारा काम आरएफआईडी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि आरएफआईडी की एक एडवांटेज है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये मल्टीपल टैग्स को एक साथ
डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन बार कोड में हम लोग देखते होंगे ना, एक एक को एक एक करके करना होता है, लेकिन आरएफआईडी में नहीं होता, ये मल्टीपल को एक साथ कर देता है। ठीक है, फिर सामान को ट्रैक करने के लिए भाई, कि जैसे आप लोग अपना सामान ट्रैक करते हो, आपने कोई ऑर्डर किया तो आप ट्रैक कर पाते हो कि कहां पे है चीजें, आपका सामान कहां तक पहुंचा है। फिर एक्सेस करने के लिए, कहीं पे भी एक्सेस करने के लिए आरएफआईडी का आप लोग यूज करते हो। ठीक है, फिर जैसे आप देखते होगे नेशनल पार्क्स वगैरह में या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स में, कि एनिमल्स को ट्रैक करना, उनकी हेल्थ को ट्रैक करना, या फिर जो जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए। फिर इन्वेंटरी की बात हम लोग कर चुके हैं, टोल्स पे, हाईवेज पे आरएफआईडी का यूज होता है। या फिर आप लोग देखते हो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, इनको ट्रैक करने के लिए, इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए, या फिर जो वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए, कहां पे पहुंचा है, कहां पे वेस्ट डला हुआ है, कहां नहीं चला। तो ये सारी चीजें देखो आप लोग गवर्नेंस में भी लिख सकते हो इन चीजों को। कि मान लो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता कि कैसे किसी भी सिटी को सही बनाया जा सकता, तो वहां पे एक एग्जांपल आप ऐसा दे सकते हो कि हम लोग आरएफआईडी को यूज करके अपनी सिटीज को जैसे स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि भाई कहां पे कूड़ा पड़ा है, कहां वो कूड़ा उठाया है नहीं उठाया, या फिर कूड़ा वहां से पे ज्यादा हो गया है या नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। आप हेल्थ केयर में जैसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे पेशेंट को ट्रैक करना, उनकी कैसी सिचुएशन है, क्या हेल्थ है क्या नहीं, तो वहां पे भी आरएफआईडी का यूज आराम से किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी। और एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें, भाई एडवांटेज सिंपल सी बात है, जो ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है तो क्यों, क्योंकि ये एफिशिएंट है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से आप रूटीन चेकअप्स कर सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। आप मैनुअल मतलब जो मैनुअल जो चीजें हैं उनको कम कर दोगे, इंसान को नहीं करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। भाई आदमी एक एक चीज को स्कैन करता है, एक एक चीज को देखता, उससे ज्यादा कि आप एक साथ में ही सारे सारे जो जितना भी पैकेट आया है उनको एक साथ देख पा रहे हो। ओके, फिर आप लोग अगर देखोगे तो भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, फिर सिक्योर भी है ये, है ना, कि भाई आप इसमें थेफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बार कोड को और उसको मतलब कॉपी करना आसान होता है, बट आरएफआईडी को कॉपी करना मुश्किल होता है। तो ये इसकी एफिशिएंसीज है, मतलब ये की एडवांटेज है कि एफिशिएंट भी है बहुत ज्यादा, फिर एक्यूरेट भी है, फिर इसमें सिक्योरिटी भी है, अगर हम लोग बात करें कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उतना ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन आप देखोगे अगर हम इसके इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी, भाई कुछ चुनौतियां भी हैं, जब अगर कोई भी चीज होती है कोई, तो उसके साथ कुछ कुछ चुनौतियां भी तो आती है ना। हाँ, इसको इंप्लीमेंट करना, इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ सकता है उसके सिस्टम, क्योंकि मशीन आपको लेके आनी पड़ेगी तो उसके लिए। ठीक है, फिर इसमें इंटरफेरेंस भी बहुत होता है, कि मान लो कि सिग्नल्स इंटरफेयर कर जाएं, एक दूसरे से सिग्नल इंटरेक्ट कर जाएं, तो हो सकता है इसकी वर्किंग में इंपैक्ट आ जाए। फिर प्राइवेसी का इश्यू तो रहता है कि भाई आप ये आरएफआईडी से क्या कर रहे हो, बेसिकली आप अपना डेटा ही तो स्टोर कर रहे हो। अब इस डेटा पे को मान लो हैक कर लिया किसी ने, तो ये डाटा प्राइवेसी का भी बहुत ज्यादा। फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे लिक्विड हो गया, तो वहां पे लिक्विड हो गया, या फिर जैसे पेट्रोलियम वाली चीजें हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आरएफआईडी क्या है, अच्छे से काम नहीं कर पाती लिक्विड वाले केसेस में, खास करके अगर बात करते हैं। फिर एक और चुनौती सबसे बड़ी है कि आप लोग अगर मान लो गांव में जाके अगर किसी को जो जैसे किराने की जो दुकान है उन पे अगर जाके बोलोगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब टेक्नोलॉजी चेंज के साथ आती है ना, तो उसको जल्दी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, प्रतिरोध रहता है कि नहीं यार, हमें हमारा जैसा चल रहा है ना, हम लोग वैसे चलते जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेटा प्रबंधन, मतलब उस इतना बड़ा डेटा ये जो कलेक्ट करता है, इसको स्टोर करना, इसको मैनेज करना, कि कहीं ये लीक ना हो जाए, कहीं पे इस पे हैक ना हो जाए ये, या फिर कोई मतलब प्राइवेसी का इशू ना आ जाए, कोई कल को कोई क्लेम करे कि भाई हमारी जो प्राइवेसी आपने डिस्क्लोज कर दी। तो ये सारी चीजें। फिर आरएफआईडी का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, मतलब एक सेम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ये सब जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आरएफआईडी के साथ हैं। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं कि बारकोड के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें आरएफआईडी को, तो बारकोड में सिंपली क्या होता है, लाइट का यूज किया जाता है। ओके, बारकोड को आसान है कॉपी करना या फिर उसमें धांधलेबाजी करना, लेकिन आरएफआईडी में बहुत मुश्किल है इसको रेप्लिकेट करना। बट आरएफआईडी थोड़ा महंगा पड़ता है बारकोड से। तो ये आप इसमें कंपैरिजन करके लिख सकते हो कि बारकोड में और आरएफआईडी में क्या क्या डिफरेंस है। तो बारकोड थोड़ा क्या है, सस्ता पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। बारकोड में लाइट का यूज करते हो, यहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज करते हो। इसको आसान है कॉपी करना, इसको नहीं है, आरएफआईडी को कॉपी करना आसान नहीं है इतना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोग बारकोड और आरएफआईडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बस इतना ही बहुत है आरएफआईडी को पढ़ने के लिए, ज्यादा नहीं पूछता। आप लोगों ने देखा भी कि कैसा क्वेश्चन पूछा था। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो आपको लिख के पोस्ट करने हैं, क्योंकि वहां पे सर रिव्यू कर रहे हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो उनसे। ठीक है, तो बेसिक पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आरएफआईडी टेक्नोलॉजी एंड हाउ डज
इट वर्क, डिस्कस इट्स मेन कंपोनेंट, कि आरएफआईडी क्या है, कैसे काम करती है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लोर द वेरियस एप्लीकेशंस, कि भाई आपको इसके उपयोग बताने हैं किसमें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, और इसके बेनिफिट्स को हाईलाइट करना है। फिर है कि डिस्कस दी चैलेंजेस एंड कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, कि भाई जो ये आरएफआईडी की जो तकनीक को अपनाया जा रहा है तो उससे क्या क्या उससे रिलेटेड चुनौतियां हैं या फिर कौन कौन सी चिंताएं हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है। तो ये 3 क्वेश्चन है कि आरएफआईडी क्या है, वो कैसे काम करती है, उसके घटक कौन से, मतलब उसके कंपोनेंट कौन से हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अब वीडियो रेगुलर आएंगे तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब पूरा सिलेबस कराएंगे, और कीवर्ड की सीरीज स्टार्ट होगी है तो आप उसको देखना। आज भी एक और वीडियो आएगा एग्रीकल्चर चैलेंजेस पे ही आएगा वो भी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।